दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज शाम को पूरे देश में जो आखिरी चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार चल रहा था वो थम गया। अब देश में कोई भी प्रचार नहीं कर सकता, कोई भी राजनीतिक दल हो या राजनीतिक नेता हो। लेकिन हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री आज के प्रचार कार्यक्रमों के बाद वो चले गए कन्याकुमारी ध्यान लेने। अब वो ध्यान में रहेंगे, ध्यान में 45 घंटे रहेंगे। ध्यान शुरू हो गया है कन्याकुमारी रॉक पे, विवेकानंद रॉक जिस कहते हैं कन्याकुमारी में। और वहां पर जो वो ध्यान या आराधना या जो भी आप कहिए वो जो कर रहे हैं, वह उनके प्रचार का सबसे बड़ा औजार बनने जा रहा है। ठीक वैसे ही जैसे 2019 में जब चुनाव हो रहा था, एक तरफ पुलवामा की गूंज थी और दूसरी तरफ मोदी जी के केदारनाथ ध्यान मग्न होकर जो पूरा गेरुआ वस्त्र में पूरे वहां पर गुफा में बैठे थे। तो गुफा में बैठे हुए मोदी जी की 8 तरफ से उनकी तस्वीरें टेलीविजन चैनलों पर लगातार दिखाई जा रही थी। देश सिर्फ मोदी जी को देख रहा था, गुफा में बैठे हुए तपस्वी को देख रहा था। और इधर कहा जा रहा था कि कोई नेता प्रचार नहीं कर सकता है, लेकिन एक नेता प्रचार का केंद्र बना हुआ था। पूरे देश की आंखें सिर्फ उन पर टिकी हुई थी कि देखिए ये कितने अद्भुत तपस्वी हैं। और माननीय मोदी जी ने इतिहास से, अपने ही निकट इतिहास से सीखा, उसको और आगे बढ़ाने का फैसला किया और इस बार पहुंच गए कन्याकुमारी। कन्याकुमारी में इस वक्त काफी टूरिस्ट होते हैं, लेकिन दोस्तों टूरिस्ट को कह दिया गया है कि वो न आए। बताया जाता है कि 2200 सुरक्षा कर्मी लगे हुए हैं कन्याकुमारी रॉक पर। 2200 आसपास सब जगह चारों तरफ सुरक्षा कर्मी हैं और आम लोगों के लिए वह पूरा इलाका अभेद्य बना दिया गया है। और जितने प्रमुख टेलीविजन चैनल हैं उनमें फोड़ लगी है कि कौन मोदी जी को लाइव दिखाएगा। सबसे ज्यादा अलग अलग डिफरेंट एंगल से किसके कैमरे वहां पर नाचेंगे, कैसे चमकेंगे। तो इस तरह से मोदी जी को दिखाने के लिए ऐसे समय जब पूरा जो चुनाव का ये पीरियड है, इसको साइलेंस का पीरियड कहते हैं, यानी खामोशी का पीरियड। इसमें कोई प्रचार नहीं होता, लाउड स्पीकर नहीं बजते, नारे नहीं लगते, मंच नहीं सजते, नेताओं के भाषण नहीं होते। लेकिन एक व्यक्ति तपस्वी बनकर, तपस्वी विद द कोट, वह बाकायदे आराधना करता हुआ अपने प्रचार को पूरे देश में गुंजायमान करेगा। उनका प्रचार हर तरफ से गूंजता रहेगा। टेलीविजन चैनलों पर सिर्फ वही छाए रहेंगे। जिनको वोट देना है 1 जून को, उनको लगातार टकटकी लगाकर देखते रहेंगे। कोई और नेता नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि मंच तो सजेगा नहीं। नेता जितने हैं राजनीतिक दलों के, उनके लिए तो प्रचार के सारे साधन बंद, सब कुछ कन्याकुमारी। तो दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जहां तक अभी तक मुझे जानकारी मिली है, कुछ भी इस पर रिएक्ट नहीं किया है कि मोदी जी क्यों फिर ऐसा कर रहे हैं। 2019 में इसकी आलोचना की गई थी, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन कहा गया था, लेकिन फिर भी उस बार भी इलेक्शन कमीशन ने कुछ नहीं किया। अब देखना है कि इस बार वो क्या करता है। हमारी जानकारी के मुताबिक कल ही कांग्रेस पार्टी ने बाकायदा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ज्ञापन दिया और कहा कि ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का घोर वायलेशन है। यहां तक कि कांग्रेस के जो नेता हैं और देश के जाने माने संविधान वेत्ता हैं, उन्होंने अभिषेक मनु सिंघवी की उनकी आराधना पर हमें कोई ऐतराज नहीं है। अगर मोदी जी आराधना करना चाहते हैं तो वो ठीक है, लेकिन फिर इतने कैमरों की क्या जरूरत है। दोस्तों, इस वक्त मैं पटना में हूँ, बिहार की राजधानी पटना में। मैंने आज सुबह भी मुलाकात की थी यहाँ के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं बिहार के, तेजस्वी यादव। मैंने भी उनसे पूछा कि भाई आप कैसे देखते हैं, मोदी जी तो गुफा में जा रहे हैं और वो भी मतलब केदारनाथ की गुफा से डिफरेंट होगी वहां, और वहां पर वो 45 घंटे की आराधना करेंगे। अब वो बिल्कुल खामोश हो जाएंगे, पूरी दुनिया को वो देखेंगे नहीं अपनी आंखों से, लेकिन पूरी दुनिया उनको देखेगी। पूरी दुनिया, कम से कम भारत की राजनीतिक दुनिया तो जरूर मोदी जी को देखेगी और मोदी जी छाए रहेंगे टेलीविजन चैनलों पर। तो इसको आप कैसे देखते हैं? तो तेजस्वी ने कहा कि ये मार्केटिंग है, मोदी जी की मार्केटिंग है। मार्केटिंग है। आप बताओ, गुफा में थे तो कैमरा क्या कर रहा था गुफा में? केदारनाथ में गुफा के अंदर अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो आप फोटो क्यों खिंचवा रहे हो? या तो आप मीडिया को बोलो कि
एकदम बिल्कुल नहीं आ रहा है। एकदम नहीं आना है, अपना कीजिए। लेकिन सर आपको भी पता है 24 घंटे वही दिखाना है। तो मोदी जी की जो मार्केटिंग है, ये ये इलेक्शन कमीशन इस पर एक्शन लेगा नहीं लेगा, ये देखने की बात है। डीएमके जो तमिलनाडु में, आप जानते हैं दोस्तों कि कन्याकुमारी तमिलनाडु में पड़ता है, और तमिलनाडु में सरकार ने तो उस तरह से नहीं रिएक्ट किया है, लेकिन डीएमके सत्तारूढ़ दल जो डीएमके वहां का है, उसने कहा है कि ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का घोर उल्लंघन है। उन्होंने तो ये भी कहा, उन्होंने निवेदन किया कलेक्टर से कन्याकुमारी के कि ये परमिशन क्यों दी गई, ये परमिशन नहीं दी जानी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि टूरिस्ट का ये सीजन है, ये राज्य के हित में है कि टूरिस्ट आए, और ये एक तरह से मोदी जी यहाँ इस वक्त आकर के डैमेज कर रहे हैं उनकी संभावनाएं जो टूरिज्म की हैं, और टूरिस्ट को निराश कर रहे हैं। चारों तरफ अभेद्य दुर्ग बना दिया गया है, ये बिल्कुल गलत है। नागरिक जीवन के लिए भी ठीक नहीं है, कन्याकुमारी के लिए ठीक नहीं है, देश के लिए ठीक नहीं है, चुनाव के लिए ठीक नहीं है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लिए ठीक नहीं है, संवैधानिकता के लिए ठीक नहीं है। इसलिए इस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए था। लेकिन अब देखना है कि माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। अब इलेक्शन कमीशन का आप रिवाज और उसका हाल चाल तो आप जानते ही हैं कि इस बार इलेक्शन जिस तरह से हो रहा है, इलेक्शन कमीशन बिल्कुल कुछ नहीं बोलता, खासकर प्रधानमंत्री जी के बारे में तो कुछ भी नहीं बोलता। प्रधानमंत्री जी अगर कभी बहुत ज्यादा गड़बड़ कर देते हैं चुनाव प्रचार के दौरान, ऐसी भाषा का प्रयोग कर देते हैं जो नहीं करना चाहिए, तो जो शिकायत जाती है तो उसके ऊपर रिएक्ट करता है इलेक्शन कमीशन, तो उसका नोटिस माननीय प्रधानमंत्री को देने के बजाय, उनके दफ्तर को भेजने के बजाय, वह सीधे के सीधे जेपी नड्डा को भेज देता है, यानी पार्टी के प्रेसिडेंट को। तो दोस्तों बड़ा दिलचस्प है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इतिहास को एक बार से फिर रिपीट किया है, इतिहास को गलत संदर्भों में रिपीट किया है, अच्छे संदर्भों में नहीं। कि अगर गुफा में वो गए 2019 में केदारनाथ की, तो इस बार कन्याकुमारी गए हैं, वहां पर विवेकानंद राग पर वो आराधना करेंगे 45 घंटे तक। आज शुरू हो गया है, और देखिए 1 जून को उनका इलेक्शन है। वाराणसी के लोग जब चुनाव दे रहे होंगे, चुनाव में मतदान कर रहे होंगे वाराणसी के लोग, तो माननीय मोदी जी टेलीविजन पर दिखाई पड़ रहे होंगे। उनकी 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 सारी की सारी भंगिमाएं आराधना करती हुई टेलीविजन पर अलग अलग कोण से कैमरा दिखाएंगे। तो ये इस देश का चुनाव है दोस्तों, अद्भुत अद्भुत स्थिति है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है हमारे पास, लेकिन उसका पालन नहीं हो रहा है, और सब कुछ ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन बिल्कुल आंखें मूंदे हुए है, खासकर सत्ताधारी दल पर और सत्ताधारी दल के टॉप नेताओं पर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।